नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में डीसी मुख्यालय पर जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फरीदाबाद की जनता से अपील की है। यशपाल यादव ने कहा है कि पंचायत की जमीन पर अवैध अतिक्रमण न करें, अन्यथा उचित कानूनी कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि पंचायत की जमीन से आवास हटाने की मोहलत दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लोग एसडीएम कोर्ट में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं और ऐसे काफी मामलों में एसडीएम कोर्ट में निपटारा भी हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के बारे में बात करते हुए उन्होंने संक्षिप्त में इसके बारे में जानकारी दी। इस बाबत लोग अपना गोल्डन कार्ड इश्यू करवा ले ताकि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का आमजन को लाभ मिल सके, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं लेने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आपके माध्यम से हम लोगों तक जल्दी से और तेज़ी से पहुंच पाते हैं और जो मैसेज देना चाहते हैं वो उन तक पहुंचता है। तो आज दो महत्वपूर्ण विषय थे कम से कम जिनके ऊपर हमने बात की है। सबसे पहले तो इस देश के अंदर सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसा सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से एक स्वास्थ्य संबंधी स्कीम जारी की गई थी आयुष्मान भारत। उसके बारे में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को गोल्डन कार्ड के लिए एनरोलमेंट अपना करवा लेना चाहिए और एनरोलमेंट किस तरह से करवा सकते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। एक ये महत्वपूर्ण विषय है। और अगर किसी को जो पहले ही और एनरोल्ड हैं और अगर उनको किसी भी तरह से हॉस्पिटल से प्रॉब्लम आती है तो एक कमेटी जिले के अंदर बनी हुई है जिसके अंदर आकर वो कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। हमने 3 बैठकें उसकी की हैं और हर महीने उसकी बैठक करते हैं। अगर कोई गलत तरह से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है या लोगों को फ़ायदा नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिसके अंदर ज़मीनों के अंदर जो अतिक्रमण होता है और विशेष तौर पर जो पंचायत की ज़मीनें हैं जिनके ऊपर अतिक्रमण होता है उनको अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान हम चला रहे हैं। पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट के तहत ये शक्तियाँ जो एसडीएम्स होते चलिए रुक करते अगली खबर की और। गौ तस्करी रोकने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने भले ही नए कानून में गौ हत्या के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया है, लेकिन हरियाणा में गौकशी करने वालों में इसका कोई भय नहीं दिखाई देता। ताजा मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है, जहां गायों को पिकअप गाड़ी में चुराकर भाग रहे गौ तस्करों के पीछा करने पर गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को गोली नहीं लगी और गौ रक्षक की जान बच गई। इस दौरान अपनी जान बचाने के लिए गौ तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस गौ तस्करों की गाड़ी को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही में जुट चुकी है। तस्करों के पीछा कर रहे गौ रक्षक दल की तरफ से अशोक बाबा के मुताबिक वो देर रात हर रोज की तरह डबो कॉलोनी मंडी में गायों को गुड़ खिलाने और ठंड से ठिठुर रही गायों को कंबल डालने के लिए वहां पहुंचे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ गौ तस्कर एक पिकअप गाड़ी में गायों को जबरदस्ती ठूस कर भर रहे हैं, जिन्हें उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उन पर ही गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। गौ तस्कर डबुआ मंडी में दिखे और गायों को भुस्की तरीके से डाल रहे थे। वो मतलब बहुत क्रूअल्टी से उन गायों को डाल रहे थे और बांध रहे थे। हम रोज़ाना गायों को गुड़ खिलाने के लिए जाते हैं और कंबल डालते हैं जो गायें ठंड में ठिठुर रही होती हैं। तो मैंने देखा और उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने एकदम गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ाते हुए निकल गए और आगे जाके एक रास्ते पर सरिया पड़ा था, उस सरिये से उसका टायर फट गया और हम इस गाड़ी के पीछे हो लिए। जैसे जैसे हम इस गाड़ी के पीछे हो लिए और ये हमारे ऊपर गायें डालती रही, मगर हम रुके नहीं। आगे जाके इसका भनकपुर गांव में हमने इसको वहां पर ये रुक गई, अपने आप छोड़कर इसको भाग गए वो लोग फायरिंग करते हुए। तो आपके और तस्करों के बीच में फायरिंग हुई है? हाँ जी। कितनी राउंड फायरिंग? इसमें तकरीबन 5 से 6 गोलियां चलाई उन्होंने हमारे ऊपर। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। तो पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था? हाँ जी, पुलिस हमारे साथ हो गई थी। जब भी पुलिस की पीसीआर हमारे साथ हो गई थी, पुलिस की सहायता से ही हमने इन्हें भनकपुर में काबू किया है। मौके पर हमारे बहुत ही बढ़िया एसीपी साहब भी पहुंच गए हैं। मुझे उनका नाम तो नहीं पता, मगर बहुत ही जेन्युइन आदमी थे। पहले बात करेंगे अगली खबर की। बिजली विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ देश भर में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इसी कड़ी में फरीदाबाद के बड़कल विधानसभा क्षेत्र स्थित 5 नंबर के बिजली विभाग के एएचपीसी वर्कर यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि यदि आज पॉलिसी वापस नहीं ली गई तो तमाम बिजली यूनियनों के कर्मचारी हिसार पहुंचेंगे और हेड ऑफिस एमडी का घेराव करेंगे।
साथ ही साथ जोरदार नारेबाजी भी करेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नजारा बल्लभगढ़ क्षेत्र के 5 नंबर स्थित बिजली विभाग कार्यालय का है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एएचपीसी वर्कर यूनियन के प्रधान भूप सिंह कौशिक ने बताया कि पिछले 1 तारीख को जिस तरह से सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है, जिसका यूनियन पहले से ही विरोध कर रही थी, जिसके चलते यूनियन ने पत्राचार के माध्यम से इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध भी जताया और कहा था कि जिस दिन इसे लागू किया जाएगा उसी दिन से इस पॉलिसी का विरोध किया जाएगा। इसी के चलते दूसरे दिन भी ये प्रदर्शन देश भर में जारी रहा। वहीं तमाम बिजली कर्मी यूनियनों के नेतृत्व में बिजली कर्मी हिसार जाएंगे और हेड ऑफिस एमडी का घेराव करेंगे। पहले से विरोध कर रही थी, लेकिन यूनियन ने अपने पत्राचार के माध्यम से भी सरकार को चेताया था अगर भाई आपने यूनियन से बिना बातचीत करे ये पॉलिसी लागू करी तो यूनियन उसी दिन से अपना विरोध प्रदर्शन जारी करेगी। उसी के तहत हमारा ये आज प्रदर्शन है। कल भी हमने प्रदर्शन किया था जगह जगह पर, हर सब यूनिट पर। कल हमारा प्रदर्शन हेड ऑफिस हिसार में एमडी का घेराव करेगी दोनों यूनियन। उसी के कड़ी में आज ये प्रदर्शन हो रहा है हमारा। और मांगे तो हमारी बहुत ज़्यादा हैं। इस बिजली अधिनियम 2020 है जो कि सरकार उसको अमेंडमेंट करके ला रही है 2020 बना के, उसको भी हम रद्द करवाने की हमारी मांग है। और किसानों के समर्थन में भी हम ये आज का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की सरकार कल भी मीटिंग हुई है लेकिन सरकार कोई बात मानने को तैयार नहीं है। मेन मांग आज की हमारी कल के लिए यही है, हिसार में हम प्रदर्शन करेंगे एमडी के लिए। उसके लिए साथियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और आगे चेता रहे हैं। ये पॉलिसी आज तो सरकार ने यहाँ पर लागू करी है फरीदाबाद में, फरीदाबाद में ट्रांसफ़र करें। आने वाले दिनों में ये भयंकर रूप लेगी अगर यूनियन ने इसका विरोध नहीं करा तो। इससे चलिए खबरों में बात करते हैं अब गुरुग्राम की। गुरुग्राम के लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे किसानों से मिलने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार किसानों को बड़ा दिल दिखाए और किसानों की मांगों को मानते हुए इस गतिरोध को समाप्त करे। आज पूरे देश का किसान भावात्मक रूप से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है और किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में सरकार इस स्थिति की गंभीरता को समझे। हरियाणा में चल रहे 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के समर्थन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के दौरे पर हैं। गुरुग्राम के लघु सचिवालय ये पहुंचे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूरे देश का किसान भावात्मक रूप से इस आंदोलन से जुड़ा है और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का 17 किलोमीटर लंबा धरना है, जबकि सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों का 25 किलोमीटर लंबा धरना है। ऐसे में सरकार राजहट छोड़कर किसानों के लिए बड़ा दिल दिखाए। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार आज बड़ा दिल दिखाए, इस गतिरोध को समाप्त करे, किसान की मांगों को मानते हुए, और सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे। पूरे देश का किसान भावनात्मक रूप से इस आंदोलन से जुड़ चुका है और संख्या बल जिस प्रकार से बढ़ रही है, देश की राजधानी की बॉर्डर पे जिस प्रकार संख्या बल में इजाफा हो रहा है, 17 किलोमीटर लंबा धरना टिकरी बॉर्डर पे, 25 किलोमीटर लंबा धरना सिंघू बॉर्डर पे। हर रोज़ किसानों के शव इन बॉर्डरों से ठंड कड़ाके की ठंड में जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी, उनके शव अपने गांव वापस जा रहे हैं। कल भी हरियाणा प्रदेश में 3 गाँव के अंदर ऐसे शव आए। मैं समझता हूं कि अब सरकार इस बात की गहराई तक जाए, इसकी गंभीरता को समझे, बड़ा दिल दिखाए, राजहट छोड़े और आज कोई ना कोई समाधान दे देश को। हरियाणा सरकार तो खैर देश की सबसे ज़्यादा किसान विरोधी सरकार के रूप में अपने आप को प्रमाणित कर चुकी है। जिस तरीके से शुरुआत में भी पंजाब से शांतिप्रिय तरीके से, अनुशासित तरीके से किसान रामलीला ग्राउंड में धरना देने जा रहे थे, उन पे जो हरियाणा सरकार ने पूरी फोर्स लगाकर एक तरीके से छावनी बना के हरियाणा को उन पे पूरा फोर्स का प्रयोग किया। कहीं सड़कें खुदवाई, कहीं पानी का बौछार कड़ाके की सर्दी में, तो कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम, और तो कहीं लाठी चार्ज। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं जो कल रेवाड़ी के अंदर शाम को हुआ। इसमें आश्चर्य तो नहीं है, मगर दुख बहुत है कि हरियाणा सरकार का नाम देश की सबसे ज़्यादा किरात। चलिए खबरों में बात करेंगे पृथला विधानसभा क्षेत्र की। पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव को नगर निगम में शामिल न करने को लेकर कई गांव के मौजूद लोगों ने विधायक नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है। वहीं विधायक नैनपाल रावत ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे सीएम से मुलाकात कर गाँव को नगर निगम में शामिल न करने की अपील करेंगे। पृथला के विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउसिंग
के चेयरमैन नैनपाल रावत के निवास पर गांव मचगर, सौतई और अन्य गांव के मौजूद लोग गांव को नगर निगम में शामिल न करने के लिए ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने विधायक नैनपाल रावत से गुहार लगाई है कि वे सीएम मनोहर लाल से बात करके उनके गांव को नगर निगम में ना जाने दें और इसे रोक दें, क्योंकि अब तक जो गांव में सरपंच अच्छे विकास कार्य करवा रहे हैं, लेकिन अगर ये गांव नगर निगम में शामिल हो गए तो उसके बाद इनमें कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि जो पहले नगर निगम में गांव गए हैं वो बदतर हालत में पड़े हुए हैं। वहीं विधायक नैनपाल रावत ने बताया कि 31 गांव नगर निगम में जाने वाले हैं, उनमें से 15 गांव पृथला विधानसभा क्षेत्र के हैं। उन्होंने पहले भी माननीय सीएम से रिक्वेस्ट की थी तो 7 गांव को नगर निगम से बाहर कर दिया गया और अब ग्रामीण उनके पास आए हैं तो वो दोबारा सीएम से मिलकर इन गांव के बारे में भी चर्चा करेंगे कि अगले 5 साल के लिए नगर निगम से बाहर इन गाँव को रखा जाए। जो 31 गांव टोटल जा रहे हैं उनमें से 15 मेरी पृथला विधानसभा के हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर अमल करते हुए 8 गांवों को अभी इसमें शामिल ना करने का निर्णय लिया है, लेकिन 7 गांव अभी भी बकाया हैं। तो आज हमारे सोतई, मचगर और अन्य गांवों के पंचायत मेरे पास आई है और दोबारा से अपील की है कि भाई आप किसी भी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को मना। डॉक्टर महावीर सिंह, किस बात को लेकर आज विधायक साहब हम आए जी, जो हमारा गांव नगर निगम में जा रहा है उसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं विधायक जी को। और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में अब तक तो सरपंच विकास करता रहता था, पर नगर निगम में कोई विकास नहीं होगा और हम पे सारे टैक्स लग जाएंगे। हम उन्हें देने लायक नहीं है, क्यों, हम गरीब आदमी हैं, इसलिए हम चाहते हैं हमारा। खबरों में बात करेंगे अब होडल की। होडल नगर परिषद की बैठक हंगामेदार रही। नगर परिषद पार्षदों ने चेयरमैन आशा तायल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि विकास कार्यों में घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व चेयरमैन राजगोपाल ने बताया कि आशा तायल ने सेक्शन 35 का दुरुपयोग किया है और मीटिंग बुलाकर पार्षदों की हाजिरी लगाते ही आशा तायल मीटिंग से वॉकआउट करके चली गई, जिसको लेकर कई पार्षदों ने होडल एसडीएम को लिखित शिकायत दी है। होडल नगर परिषद की शहर के विकास कार्यों को लेकर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें कई अहम विकास कार्यों पर चर्चा होनी थी, लेकिन बैठक में हंगामे के चलते विकास कार्य पर कोई चर्चा ना हो सकी। पार्षद राजगोपाल ने कहा कि चेयरमैन आशा तायल के द्वारा सेक्शन 35 का दुरुपयोग किया गया है, उसमें पैसे निकाले गए हैं और बताया कि चेयरमैन आशा तायल ने जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार किया है उसका शहर के सामने पोल खोल कर रख दी जाएगी। इसके डर से चेयरमैन मीटिंग से वॉकआउट करके चली गई। इस मामले में एसडीएम को लिखित शिकायत देकर इसकी जांच करने की शिकायत दी गई है और कहा कि इस विषय को लेकर हमने होडल के एसडीएम से भी मिले हैं, जिस पर उन्होंने लिखित शिकायत मांगी है। अब देखने की बात ये होगी कि पार्षदों द्वारा लगाए गए चेयरमैन पर आरोप सही है या नहीं, क्या एसडीएम द्वारा इस घोटाले की जांच होती है या नहीं, और कौन सही और कौन गलत ये साबित होता है या नहीं। इन पार्षदों की लड़ाई में होडल का विकास होगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। इसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होनी थी। शहर के विकास के भी थे, काफ़ी मुद्दे थे, जिसमें सफाई की बुरा हाल हुआ जो पड़ा है, तो ऐसे मुद्दों की आज मीटिंग करी गई थी। उस मीटिंग जो स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में प्रोसीडिंग में जो हम पार्षद सभी साइन करते हैं उस पर साइन कर दिए गए थे। उसके बाद मीटिंग तुरंत ही वो क्लोज कर दी गई। खाली पूरी प्रोसीडिंग जो बुक है हमारी खाली है। जो कार्यकारिणी अध्यक्षा जो हैं श्रीमती आशा तायल जी, वो मीटिंग में से वॉकआउट कर गई हैं और रजिस्टर को शायद अपने साथ ले गए हैं। जो ईओ जो बता रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, वो कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग हमारे पास नहीं है। हमारी मांग है जो मीटिंग बुलाई गई थी वो चर्चा के लिए बुलाई गई थी। हर विषय पे हमारी उसमें पूरा विचार विमर्श हो, जिस पे हमें लगे सहमति अपनी सहमति देंगे, जिस पे हमें अपना विरोध करना अपना विरोध दर्ज कराएंगे। लेकिन उस चीज़ से चर्चा से भागते हुए ये लोग यहाँ से भाग गए हैं और बाद में इस रजिस्टर में अपनी मर्जी से जो ये चाहेंगे, जो कि सेक्शन 35 के अंदर इन्होंने शहर के अंदर जो काम किए हैं नहीं किए हैं, जिसके बारे में उन्होंने करे नहीं क्लोज। उन्होंने कहा था कि लिख के दे दो हमें साइन करके, हम करते हैं और फिर साइन करा के वो निकल लिए। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो आज मीटिंग थी आज? हाँ, हमने बोला था कि हमारे सामने क्लोज करो, उन्होंने करा नहीं। तो मतलब जो साइन कराए गए हैं उस पर कोई मतलब लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था, कोई जैसे विकास कार्यों का? नहीं, ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सफ़ेद कागज पे साइन करा के ले गए? ऐसे ही साइन करा। उन्होंने पता नहीं चलेगा कि कौन बोल रहा है, कि पार्षद उन्होंने बोला कि साइन करो, वार्ड नंबर लिखो, वो लिख दिया और वो निकल लिया वहाँ से।
तो अब एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? अगली खबरों में एक बार फिर से बात करेंगे गुरुग्राम की पुलिस टीम मुठभेड़ के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर भागने वाले 3 आरोपियों में से 2 अंतर्जातीय आरोपियों को अपराध शाखा सेक्टर 39 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने काबू किया है। आरोपी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से हत्या का प्रयास, हथियार के बल पर लूट, छीना झपटी व घरों में से चोरी की 1 दर्जन से अधिक शिकायतों के वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस, 6 अतिरिक्त मैगजीन, 4 मोबाइल फोन, 1 मास्टर चाबी बरामद की गई है। वहीं आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने की वारदात को भी अंजाम दिया, जिस मुठभेड़ में आरोपियों के 2 साथी और पुलिस के 2 कर्मी को गोली लगी थी। गोलियां लगने के बाद 2 आरोपियों को पुलिस की टीम ने काबू कर लिया और पुलिस अभी बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। क्या कुछ मामला है सर? ये कल रात को हमारी एक मुठभेड़ हुई थी क्राइम टीम सेक्टर 39 की बदमाशों के साथ, जिसमें काफ़ी फायर एक्सचेंज हुए और 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए और 2 हमारे मुलाजिम थे, उनको भी गोलियां लगी थी। और उस संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। तो 2 बदमाश तो जिनको गोलियां लगी थी वो वहाँ पर मौके पे पकड़े गए थे, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और उनके कुछ साथी भागने में कामयाब हुए थे, जिस पे आगे काम करते हुए हमारी क्राइम टीम 39 ने उनको हिसार रोड बाईपास से अरेस्ट किया है और उनसे पूछताछ पे इनके 2 जो पकड़े गए हैं, इनके नाम है अमित गोदारा और श्याम, और एक श्री भगवान पुत्र सज्जन। ये अमित गोदारा राजस्थान का रहने वाला है और ये जो सज्जन है ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इस पूछताछ में बड़े सनसनीखेज खुलासे हुए। इसने अमित उर्फ श्याम ने बताया कि हमने कुछ दिन पहले ही यमुनानगर में एक गाड़ी छीनी थी स्विफ्ट, और उसको छीनते दौरान उसका जो मालिक था, जो उसको चला रहा था, उसको गोली मार दी थी और उसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। तो ये गाड़ी छीनते वक्त मर्डर करने का एक मामला इन पे यमुनानगर। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।